नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। मित्रों, आपको हम बता दें कि इस वीडियो में हम सभी बातों को बारी बारी से जाने की। अमीरी आने से ठीक पहले दिखते हैं यह 21 लक्षण। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति पर धन दौलत की बौछार होने वाली होती है, यानी वह अमीर बनने वाला होता है, तो प्रकृति देती है कुछ खास संकेत। अमीरी आने से ठीक पहले यह 21 शुभ संकेत मिलने लगते हैं। कभी भी इग्नोर न करें। यह शुभ संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा और सुखद बदलाव आने वाला है और माता लक्ष्मी जल्द आपके घर में पधारने वाली है। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस इंसान पर माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाएं, उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहाँ कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। ये संकेत इंसान के अमीर होने से पहले दिखाई दे सकते हैं। जिस इंसान पर माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाएं, उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पे माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहाँ कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से शुभ संकेत है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, हाथों में खुजली होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी पुरुष के दाएं और महिला के बाएं हाथ में खुजली हो रही हो, तो यह शुभ और अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होने वाली हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। नंबर 2, शंख की ध्वनि सुनाई देना। सुबह उठते ही अगर शंख की आवाज सुनाई देती है, तो इसे जीवन में होने वाले अच्छे बदलाव का संकेत माना जाता है। यह संकेत बताते हैं कि आपका बुरा समय अब अच्छे समय में बदलने वाला है। साथ ही जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। नंबर 3, अगर आपके घर में अचानक से लाइन में चलती हुई काली चींटियां नजर आएं और वो खाने की चीजों पर टूटना शुरू कर दें, तो समझ लीजिए आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी हैं। यह घर में पैसा आने का संकेत भी हो सकता है। नंबर 4, अगर सुबह के वक्त गाय आपके द्वार पर आकर रंभाए, तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए और उस गाय को रोटी या फिर पालक खिलाकर विदा करना चाहिए। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी ने स्वयं आपके द्वार पर आकर दस्तक दी है। नंबर 5, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा खूब घना और हरा भरा हो जाए, तो यह मानना चाहिए कि अब आपके घर में खुशहाली के साथ धन और समृद्धि भी जल्द ही आने वाली है। नंबर 6, वहीं जानकारों के अनुसार झाड़ू और लक्ष्मी माता का भी गहरा संबंध होता है। ऐसे में अगर आपको सुबह सुबह कोई झाड़ू लगाते दिख जाए, तो समझिए आप जल्द अमीर बनने वाले हैं। सुबह के वक्त घर से ऑफिस जाते समय आपको रोजाना 5 दिन तक कोई झाड़ू लगाता हुआ दिखे, तो समझ लीजिए कि अब आपके सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। नंबर 7, सुबह के वक्त घर से बाहर आपको पैसे पड़े हुए मिलें, तो यह भी धन के आगमन का संकेत है। जल्द ही आपके पास भी पैसा आ जाएगा। वही अगर कपड़े पहनते या उतारते समय जेब से पैसे गिरें, तो धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 8, यदि आपके घर के मेन गेट के बाहर आक का पौधा उग जाता है, तो यह आपके धनवान होने की ओर इशारा करता है। यह आपके लिए शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपके घर में जल्द ही धन का आगमन होने वाला है। नंबर 9, बिल्ली का बच्चों को जन्म देना भी शुभ संकेत होता है। यदि आपके घर में बिल्ली बच्चों को जन्म देती है, तो यह शुभ संकेत होता है। वही अगर छत पर किसी कीमती चीज का गिरना भी अच्छा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई पक्षी आपकी छत पर कोई कीमती सामान गिरा देता है,
तो यह भी धनवान बनने का संकेत होता है। नंबर 10, घर में यदि अचानक 3 छिपकलियां एक ही स्थान पर दिखाई दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियां एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दें तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। नंबर 11, सुबह सुबह गन्ना दिखना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपको अचानक सुबह अपने आसपास गन्ना दिखाई दे रहा है तो ये साफ संकेत है कि आपके दिन पलटने वाले हैं। नंबर 12, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू आपको अपने घर के बाहर बहुत दिन से दिखाई दे रहा हो तो मान लीजिए कि आपके घर पर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर जाती हैं और आपको जल्द ही अपार धन की प्राप्ति होगी। नंबर 13, सपने में पीले या लाल फूल देखना धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में मंदिर देखना भी शुभ माना जाता है। यह धन प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। सपने में लाल साड़ी में महिला को देखना देवी लक्ष्मी का संकेत माना जाता है। सपने में ऊंचाई पर चढ़ना तरक्की और सफलता का संकेत माना जाता है। नंबर 14, यदि आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई शाकाहारी चीज या रोटी लाता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। नंबर 15, जब माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है तो ब्रह्मा मुहूर्त में आपकी नींद खुलने लगती है, आपकी दिनचर्या सुधरने लगती है और धीरे धीरे सारी कठिनाइयां दूर होने लगती हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आपकी नींद सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती है तो दुख के बादल आपके जीवन से हटने लगते हैं और महालक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनने लगती है। नंबर 16, यदि आपको सपने में तोता दिखाई दे तो आपको इसे शुभ संकेत मानना चाहिए। सपने में तोता दिखने का अर्थ होता है कि आपकी आर्थिक समस्याएं शीघ्र ही दूर होने वाली हैं और माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने वाली है। कहीं से शीघ्र ही आपको धन प्राप्ति होने वाली है। नंबर 17, अगर किसी रोज आपको सपने में झाड़, उल्लू, हाथी, मोर, शंख, केला या फिर छिपकली दिखाई दें तो मान लीजिए अब आपका अमीर बनने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। नंबर 18, सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई देना भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देती है तो समझ जाएं कि आपका शुभ समय आने वाला है। अगर आपको घर के बाहर जाते समय कोई कुत्ता मुंह में रोटी या कोई शाकाहारी चीज ले जाता हुआ दिखता है तो यह आपको धन लाभ होने का संकेत हो सकता है। नंबर 19, किसी शुभ काम के लिए जाते समय किन्नर का दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आपको भी किन्नर दिखाई देता है तो उसे कुछ पैसे दे दें। वहीं अगर आपको कुछ पैसे किन्नर लौटा दे तो उसे संभाल कर रख लें, इससे धन वृद्धि होती है। नंबर 20, घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। नंबर 21, यदि सुबह उठते ही आपको पूजा का नारियल के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। संधिकाल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं: सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहां एक ओर बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहां मदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवाखाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर
उनके मंदिर में रखकर आएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 8, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर देली देहली या डेल के आसपास स्वस्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कर्पूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। नंबर 9, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं, धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कर्पूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। नंबर 10, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि, धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस पर नारियल के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रख दें। यह उपाय बहुत उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।